Okay, so let us start with the part 4 of Revolt of 1857. In this video, we will see how Bahadur Shah became the symbolic head of the movement and what were the major storm centers. Right? हमने देखा था कि हमारे सोल्जर्स जो है वो मीरठ से निकल के दिल्ली की तरफ आते हैं. जब वो वहाँ पर आते हैं तो दे किल मैनी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग साइमन फ्रेजर. उसके बाद दे सीज द सिटी. देयर वर ऑफिसर्स लाइक विलरबाई जिन्होंने थोड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की, बट ऑब्वियसली वो नहीं कर पाए एंड वो रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लिया सोल्जर्स ने. उसके बाद दे डिक्लेयर बहादुर शाह हु वॉज एक्चुअली आर लास्ट मुगल एम्प्रर एज द एम्प्रर ऑफ इंडिया. ये प्रोक्लेमेशन हुआ बहादुर शाह के लिए बाय आर सोल्जर्स. Though Bahadur Shah was weak and aged, but this act actually turned the mutiny into a revolutionary war. How? इससे ये पता चलता है कि जो हमारे सिपाही थे वो politically motivated. For the first time, we were showing a united front against the British regime. Okay? And this was a fight to replace the British regime. Okay? So we see that Bahadur Shah इसके बाद क्या करते हैं, he writes to different chiefs and asks them and urges them to join and to organize a confederacy of Indian states to fight and replace the British regime. So यहाँ पे हम पहली बार देख रहे हैं कि how a revolt or a movement is showing a strong stance against the British rule, right? उसके बाद वी सी कि सिविलियंस का इसमें पार्टिसिपेशन कैसा था. तो अगर आप सिविलियंस की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट एंड अवध रीजन में सिविलियंस का पार्टिसिपेशन वाज एक्चुअली रियली गुड. वहाँ पे अक्यूमुलेटेड ग्रीवेंसेस थे. ऑब्वियसली अगर आपके पास अक्यूमुलेट हो रहे हो बहुत सारे ग्रीवेंसेस अगेंस्ट एन अथॉरिटी जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी कोई रिवोल्ट चल रहा है, तो यू विल ऑटोमेटिकली रेजोनेट विद द रिवोल्ट. और यस, तो उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उसको एक इमीडिएट एक्सप्रेशन मिल जाता है, राइट. दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गिव एक्सप्रेशन टू द ग्रीवेंसेस. उन्होंने क्या किया, जैसे बहुत सारे पेजेंट्स हैं, हमने देखा था कि पेजेंट्स वाज वन ऑफ द सेक्शंस हु वर लाइक रियली एक्सप्लॉइटेड. आर्टिसंस, शॉपकीपर्स, इन्होंने मनी लेंडर्स की जो अकाउंट बुक्स हैं उनको बर्न किया, राइट. जो एक आम इंसान की ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी. जैसे कि लॉ कोर्ट्स जो है, लॉ कोर्ट्स को अटैक किया गया, रेवेन्यू ऑफिसर्स को अटैक किया गया, पुलिस स्टेशंस को अटैक किया गया. ऑफ कोर्स अकाउंट बुक्स मैंने आपको बताया कि हाउ दे वर बर्न्ड. प्रीस्ट्स वर ऑल्सो गिविंग एक्सप्रेशन टू द मूवमेंट. हाउ, वाई? बिकॉज आपको मैंने एक बात बताई थी कि कोलैप्स ऑफ इंडियन एरिस्टोक्रेसी हुआ है. अब अगर कोलैप्स ऑफ इंडियन एरिस्टोक्रेसी हुआ है तो प्रीस्ट्स को, आर्टिसंस को एक्सप्रेशन कौन देगा, पेट्रोनेज कौन देगा, राइट. देयर वाज लैक ऑफ पेट्रोनेज फॉर देम, तो दे वर ऑल्सो सफरिंग. So they also got an opportunity to show their discontent, right? So these were the ways in which the civilians reacted. According to some of the reports, 1,50,000 people actually died in Awadh, out of which 1 lakh were civilians. तो आप समझ रहे civilians की जो participation है, it is huge in this revolt. Okay, so this is not very important which I've told you, but like it can actually enhance your answer if you know this concept. थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो कि सिविलियंस पार्टिसिपेट हुए और वो क्यों पार्टिसिपेट हुए, तो दैट विल एक्चुअली एनहांस योर आंसर एंड दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दिस. नाउ वी कम टू द मेजर स्टॉर्म सेंटर्स. जो स्टॉर्म सेंटर्स वाला पार्ट है, आई डोंट नो वेदर इट विल बी मच यूजफुल टू यू फॉर योर मेंस, बट इट कैन बी यूजफुल टू यू फॉर योर प्रीलिम्स. तो हम इसको एड्रेस कर लेते हैं, राइट. तो दिल्ली जो एक स्टॉर्म सेंटर बन गया था, मेजर स्टॉर्म सेंटर, क्योंकि दिल्ली में आके ही आप प्रोक्लेम कर रहे हैं एक यूनिटी, एक पॉलिटिकल हेड को आप प्रोक्लेम कर रहे हो, एक यूनाइटेड फ्रंट आप रख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली दिल्ली जो है इट बिकम्स अ स्टॉर्म सेंटर, मेजर स्टॉर्म सेंटर, राइट. तो यहाँ पे जो बहादुर शाह है, वी ऑलरेडी एड्रेस्ड दैट ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट. He was just the symbolic head, right?
द रियल पावर एक्चुअली यहाँ पे जो रियल पावर लाई कर रहा था वो जनरल भक्त खान के साथ था. I'll write it nicely so that you remember. General Bakt Khan. Okay. तो आपको ये नाम याद रखना है कि दिल्ली की बात होगी तो जनरल भक्त खान याद रखना है और आपको बहादुर शाह याद करने हैं. बहादुर शाह को यहाँ पे वीकेस्ट लिंक भी बोला जा रहा है. वाई? बिकॉज ही वॉज एक्चुअली द वीकेस्ट लीडर. हिज पर्सनैलिटी लैग लीडरशिप क्वालिटीज़. तो एक पॉलिटिकल वीकनेस जो है यहाँ पे क्रिएट होती है. तो बहादुर शाह वॉज एक्चुअली द वीकेस्ट लिंक. मेन पावर लाइड विद जनरल भक्त खान. तो इफ यू से दिल्ली यू शुड रिमेंबर भक्त खान, राइट? Now we come to Kanpur, a very very important person from here and many of you must be knowing also, was Nana Sahib. Right? Nana Sahib in Kanpur. Okay? Who was Nana Sahib? Nana Sahib was actually the adopted son of the last Peshwa, Peshwa Bajirao II. राइट? पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे नाना साहिब. राइट? ही वॉज रिफ्यूज फैमिली टाइटल और उनको पूना से बैनिश कर दिया गया था. फैमिली टाइटल उनको मिला नहीं था. राइट? तो फिर क्या हुआ? उन्होंने भी एक्नॉलेज किया. ही एक्नॉलेज्ड हु? जाहिर सी बात है बाकी चीफ्स की तरह उन्होंने भी एक्नॉलेज किया बहादुर शाह को एज पॉलिटिकल हेड. ठीक है? एज द एम्परर. एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज पेशवा. अपने आप को उन्होंने प्रोक्लेम किया कि वो पेशवा हैं. राइट? बट यहाँ पे अगर आपको याद रखना हो कि कानपुर में आप याद रखेंगे नाना साहिब को, बट कानपुर में अगर आपको कोई ब्रिटिश ऑफिसर याद रखना हो जो इनके अगेंस्ट था या फिर जिसने ये सप्रेस करने की कोशिश की इन कानपुर, दैट वाज व्हीलर, सर व्हीलर. ओके? सर व्हीलर आपको याद रखना है. एंड ही वाज देयर टू stop the revolt in Kanpur. Right? He was actually he was a part of the commanding station. You will read more and you will know more. I am not addressing all of those things because it's not very important. We'll move to Begum Hazrat Mahal. Begum Hazrat Mahal जो है, she was from, आप नाम से भी जान सकते हैं कि she was from Lucknow. Right? तो already she had lost her husband, like, and her son Birjis was actually small. Right? Birjis Qadir was the proclaimed Nawab, but he was really small. So everything lied with her, Begum Hazrat Mahal. उनकी जो कोर्ट था और उनके जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेस थे वो इक्वली शेयर्ड थे विद हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ओके? कोर्ट ऑफिसेस जो थे वो इक्वली शेयर्ड थे अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स. यहाँ पे अगर आपको कोई ब्रिटिश ऑफिसर याद रखना है तो यू हैव टू रिमेंबर ब्रिगेडियर इंग्लिश. ओके? ब्रिगेडियर, I'll write it properly so that you remember, English. So when we talk about Delhi, we are talking about Bahadur Shah. Okay? And then we are also talking about Bhakt Khan. Okay? Then we come to Kanpur, so we talk about Nana Sahib. We talk about Sir Wheeler as opposition. Then we talk about Begum Hazrat Mahal in Lucknow and her son Birjis Qadir was his name. Right? And against her we talk about Brigadier Inglis. Two more people who were there who actually helped Brigadier Inglis were Henry Havelock and James Outram. So लखनऊ में आपको जो नाम याद रखने हैं वो ये हैं. But these people were actually not very
they were not able to suppress the revolt, and ultimately जो the revolt है उसको suppress करने का काम सर कॉलिन ने किया था, सर कॉलिन कैम्पबेल. Okay, so there were three people involved who tried to suppress the revolt in Lucknow. They were Brigadier Inglis, Henry Havelock, James Outram, but ultimately किसने किया था? सर कॉलिन कैम्पबेल ने. ओके, अगर हम बिहार की तरफ चले तो वी सी दैट देयर वाज कुंवर सिंह इन बिहार. ओके, ही वाज एक्चुअली एन ओल्ड जमींदार. Okay, if we go to Bareilly, we talk about Khan Bahadur. So अभी तक आपने देखा कि when we are talking about Lucknow, we are talking about Begum Hazrat Mahal, then we come to Bihar, so then we talk about Kunwar Singh, and then we come to Bareilly and we are talking about Khan Bahadur. फैज़ाबाद, अगर आप फैज़ाबाद की बात करें तो फैज़ाबाद में जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी दैट वाज मौलवी अहमदुल्ला. कीप पेशेंस विद दिस चैप्टर. आपको थोड़े बहुत नाम, इफ़ यू आर एबल टू एसोसिएट विद द प्लेस, you are okay with prelims. You don't have to be you don't have to go into deep details with these things. Okay, so Maulvi Ahmadullah from Faizabad was another outstanding leader. Now we come to the most important leader and the most outstanding leader of the revolt, and she was none other than Rani Lakshmi Bai.